हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका एक्सरसाइज का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन से पहले हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और एक हमने इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिसमें हमने वो बोलते हैं ना चैप्टर को वन शॉट में, मतलब हाफ आवर में हमने कंप्लीट चैप्टर में जो जो फॉर्मूले यूज होते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ हमने फॉर्मूलों को ड्राइव भी कर रखा है और उनके एक एक एग्जाम्पल भी सोल्व कर रखे हैं। वे कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने एक ही वीडियो में दे रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देखें और तब जाके आप हमारी आने वाले जो वीडियोज हैं उन वीडियोज को भी जरूर देखें। तो आइए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या पूछ रखा है हमसे, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2 एंड -11 आर कोलिनियर। हमको क्या प्रूफ करने हैं, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर प्रूफ करने से पहले हमको कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि हमारे जो वीडियो हो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली, उस वीडियो में हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, अब भी इस क्वेश्चन में करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को जरूर करेंगे कि हमारे पास मान लिया कि मैंने ये पॉइंट मैंने मान लिया क्या है, ए है, ये पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया बी है, एंड दिस वन इज द थर्ड पॉइंट इज अज्यूम बी सी पॉइंट। अब हमको क्या प्रूफ करना है, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर प्रूफ करना है तो देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है, तो कोलिनियर पॉइंट कब कहेंगे, जब वो लाई ऑन द पॉइंट्स लाई इन सेम लाइन, पॉइंट्स लाई ऑन सेम पॉइंट, लाई ऑन सेम लाइन। अगर वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे देन इन पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, कोलिनियर कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये लाइन होगी, मैंने अज्यूम कर लिया ये पॉइंट ए है, तो ये लाइन होगी कोई भी ये, और यहाँ पे बी पॉइंट होगा, यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया सी पॉइंट है। मतलब ये तीनों के तीनों अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तभी हम उनको क्या कहेंगे हमारे पास कि पॉइंट क्या हमारे पास कोलिनियर है। अगर ए बी सी सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट क्या था कि भी जो डिस्टेंस होगी ए बी और मैं बी सी की डिस्टेंस को अगर इज इक्वल टू ए सी आ गई मेरे पास, क्योंकि देखो ए बी डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, और यहाँ से क्या होगी ये वाली डिस्टेंस, और मेरे पास बी सी डिस्टेंस अगर ए बी ये डिस्टेंस और बी सी ये डिस्टेंस अगर कंप्लीट ए सी के इक्वल आ गई तो मैं इन पॉइंट्स को बोल दूंगा कि भाई पॉइंट्स क्या है मेरे पास, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो आइए अब हम ए बी की और बी सी की और ए सी की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इस चैप्टर में सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, और कोलिनियरिटी ऑफ ए पॉइंट, ये 3 टॉपिक मेन है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, अगर हमने कोई भी 2 पॉइंट हो गए ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करना मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे पास जो पॉइंट ए है, ए पॉइंट क्या है मेरे पास 1 और 5 मैंने अज्यूम कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। बी पॉइंट है क्या है मेरे पास 2, 3 मैंने इसके कोऑर्डिनेट को अज्यूम कर लिया x2 एंड y2। सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड -11, इसको हमने अज्यूम कर लिया x3 एंड y3। तो हमको सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ए बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। अब x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू जो इसका बी पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है क्या है 2 है, तो 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, जो a का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 एंड y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, तो 3 माइनस 5 स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये क्या आ गया मेरे पास 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 माइनस 5 क्या होता है -2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा +4 अंडर दी रूट। तो हमारे पास जो आंसर आ गया √5, जो ए बी डिस्टेंस आ गई। अब नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करूंगा, बी सी डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। अब बी सी का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी में पॉइंट मेरे पास ये हो गए x2 y2 और एक पॉइंट हो गया x3 y3। तो x3 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास यहाँ पे -2 एंड y3 की वैल्यू क्या है मेरे पास -11। तो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर और अंडर दी रूट। अब x3 की वैल्यू क्या थी मेरे पास -2
x2 की वैल्यू क्या है 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू क्या है -11 माइनस y2 क्या है मेरे पास 3 स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू क्या आ गया -4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 196। तो ये हमारे पास क्या आ गया 14 का स्क्वायर हमारे पास होता है 196 और 196 में अगर मैं 16 को ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा 6 और 6 12 जी 9 और 1 10 212 हमारे पास आ गया 212 रूट जो बी सी की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास बी सी डिस्टेंस है, बी सी डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को फाइंड आउट करनी है ए सी डिस्टेंस। अगर मैं इसके फैक्टराइजेशन करता हूँ 212 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये हो गया 2 पे कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या आएगा 106, ये 2 में जाएगा तो ये क्या हो गया हमारे पास 53। इसको मैं पेयर में लिखते हैं रूट में, तो 2 इंटू 2 4 होगा, 4 का पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा रूट से बाहर आएगा 2 आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√53 भी लिख सकते हैं। हमारे पास ये क्या आ गया बी सी आ गया। अब मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए सी के केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो पॉइंट कौन कौन से हैं, देखिए ए के पॉइंट हमारे पास कौन कौन से थे, ए के पॉइंट थे हमारे पास x1 और y1। तो x1 और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है वो देखिए, x1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x1 की वैल्यू थी हमारे पास x1 y1 की, x1 की वैल्यू 1 थी, y1 की वैल्यू क्या थी 5 और x3 की वैल्यू -2 एंड y3 की वैल्यू क्या है मेरे पास -11। मतलब मेरे को a और c के पॉइंट लेने, तो ए सी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर अंडर दी रूट। तो x3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास -2, माइनस में x1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1 -1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस x1, y3 की वैल्यू क्या थी मेरे पास -11 और x1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास x3 माइनस x1 का स्क्वायर y3 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 5। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया ये y1 की वैल्यू है 5 -11 -5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये क्या हो गया -2 -1 क्या हो गया -3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 और -5 क्या हो गया 16 का होल स्क्वायर होता हमारे पास क्या होता हमारे पास 16 का 256 अंडर द रूट। ये हमारे पास क्या आ गया 9 और 6 15, इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 265 अंडर द रूट। 265 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 5 पे 5 इंटू 5 153। तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों नंबर क्या है 265 को मेरे को क्या लिखना है 265 ही लिख सकते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उसके बाद ये 5 इंटू में 53 पे ही जा रहा है। अब मेरे को कोलिनियरिटी के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट क्या था ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब मेरे पास ए बी की जो लेंथ आई है वो क्या है √5, बी सी की लेंथ क्या आई है मेरे पास 2√15 और ए सी की आ गई मेरे पास 2√53। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, एक बार हम ए बी प्लस बी सी को अगर ऐड करूँगा क्या आएगा √5 प्लस में 2√53। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और ए सी क्या है मेरे पास 265 रूट। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा इक्वेशन 1 एंड 2 तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है टू साइड्स को हमने ऐड करेंगे ए बी और बी सी को, ए सी के इक्वल नहीं आया है तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या होगी इक्वल नहीं हुई। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि दोज पॉइंट आर नॉन कोलिनियर। आज की न्यू वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को बिल्कुल अच्छे से किया है, साथ में कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। सब्सक्राइब करने से आपका क्या फ़ायदा होगा कि हम जो कोई भी
भी न्यू वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड करोगे तो आपके पास उसका ईजिली नोटिफिकेशन आएगा और आप हर वीडियो को हमारे चैनल पे ईजी वे में देख सकते हैं विद क्वेश्चन की बिल्कुल ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।